क्लास का आज की नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने कल जैसे आपने देखा कायदा हमने पढ़ा और हरूफ हिजाइया की तरफ हमने नजर की थी कि अरबी के 29 जो है वो हरूफ अरबी जबान के हैं। और कल हमने ये भी देखा कि इसी तरह उर्दू जबान के तकरीबन 37 हरूफ हैं, 37। ठीक है, तो लेकिन मिलते जुलते हैं चूंकि, तो हमें पढ़ना हमारे लिए आसान है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इस्ताज़ा जो है, सबसे पहले तो इस लफ्ज को देखना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इस्ताज़ा का मतलब है आज़ा, याऊज़ु का मतलब है पनाह ले लेना। ठीक है, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाना, प्रोटेक्शन में आ जाना। ठीक है, और यहाँ पे अब आप देखें, इससे मुराद तिलावत कुरान के शुरू में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ाया है साइज को। आई होप आप लोगों को ये सही से इसकी जो यानी वाजे हो रहा होगा। अगर कुछ लोग सेल फोन पे हैं तो उनको ये वाजे हो रही होगी स्क्रीन मेरी। अच्छा, सबसे पहली चीज इस्ताज़ा पढ़ना जो है, जिसे मैंने कहा आज़ा या उज़ू जो है, उसका मतलब क्या होता है कि हम अल्लाह ताला से सवाल कर रहे हैं कि हम जो है शैतान मरदूद से उसकी पनाह में आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो लफ्ज है ना, ये अच्छा, अब इससे ये पता कैसे चलता है। अब यहाँ पे आगे आपको पता चल रहा है। आगे आप देखेंगे कि ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, हमारे पास क्या दलील है इस बात की कि हमने जब कुरान पढ़ना है तो हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो इस कुरान के जरिए ही हमें पता चलता है। आयत नंबर 98 सूरह नहल की हमें ये है, वो पढ़ते वक्त क्या करना है। फाइदा क़रअतल कुरआन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब आप कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह तलब कर लें। और बसमल्ला जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि बिस्मिल्लाह क्या चीज़ है, इससे मुराद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। और अल्लाह ताला का फरमान इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सूरतुल अलक़ की पहली आयत, ये जो शुरू की 5 आयत थी जब नुज़ूल हुआ वही का, तो उस वक्त सबसे पहले जो आयत आई थी वो सूरह अलक़ की आई थी। और उसमें सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि पढ़ अपने रब के नाम से, वो जिसने खलका यानी वो जिसने तख्लीक किया, जिसने पैदा किया। तो इसीलिए अल्लाह के नाम से शुरू करना, कि अल्लाह के नाम के साथ हम आवाज करते हैं, तो उस चीज में शैतान शामिल नहीं होता। क्योंकि पहले हमने अल्लाह ताला के हुक्म से आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के जब कुरान स्टार्ट किया, तब हमें पता चला कि यानी कि वो हमें दूसरी सूरत नहल की आयत नंबर 98 से पता चला कि जब कुरान पढ़ना चाहिए तो हमें शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की यानी पनाह ले लेनी चाहिए। इसी तरह बिस्मिल्लाह की भी हमें दलील मिल गई सूरह अलग से, कि अल्लाह के नाम के साथ हमें कुरान को शुरू करना है या किसी भी काम को शुरू करना है, रब के नाम से ही पढ़ना है। जब भी हम कोई काम करेंगे तो हमें हदीस से भी पता चलता है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना हर काम के अव्वल में इसलिए जरूरी है ताकि उसमें शैतान शामिल ना हो। तिलावत की मुख्तलिफ सूरतें भी हम देखेंगे इसमें, कि इस्ताज़ा बिस्मिल्लाह का जो हुक्म है वो सूरत के आगाज से तिलावत की इब्तिदा करने की सूरत में इस्ताज़ा बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ना जरूरी है। तब बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम दोनों चीजें पढ़ें। ठीक है, और जब दूसरा हमारा जो मौका क्या होता है कि जब हम सूरत के दरमियान से तिलावत की इब्तिदा करते हैं तो इस्ताज़ा पढ़ना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम जब बैठ के हम सारे मिल के पढ़े और एक शख्स आगाज करे, और पहला शख्स जो कुरान पढ़ने वाला होगा वो इस्ताज़ा भी पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा। अब उसने क्योंकि उस चीज का आगाज कर दिया, तो अगर बीच उनके बाद जो दूसरा पर्सन होगा या तीसरा पर्सन होगा, उसको जरूरी नहीं है कि वो आउज़ु बिल्ला भी पढ़े, वो यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के आगाज कर सकता है। ठीक है,
चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि कोई जरूरी नहीं। अच्छा, फिर दौरान तिलावत कोई दूसरी सूरत जो है शुरू करने की सूरत में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है, जैसे मैंने भी आपको बताया। मगर एक सूरत में बिस्मिल्लाह की के बारे में कोई हुक्म नहीं है, जैसे कि सूरत तौबा की बात की गई कुरान में। हम जब देखते हैं कि सारी सूरतों के आगाज में, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कुरान भी, तो उसमें आप देखें कि सारी जितनी भी सूरतें हैं सिवाय 114 सूरतों में से सिर्फ एक सूरत ऐसी है, सूरत अत-तौबा, जिसका नाम बराअत है, ठीक है ना। सूरह बारात, यानी इसमें बारात जाहिर की गई है काफिरीन से, तो इस वजह से इस सूरत में ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लिखवाया, क्योंकि हुक्म ही नहीं था अल्लाह ताला का। तो इसलिए सिवाय इस सूरत के, यानी बाकी 113 सूरतें जो हैं उनके शुरू में ये एक बाकायदा आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इस सूरत की भी सूरत का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसकी शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी सूरह बारात की, क्योंकि या सूरह तौबा के, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हुक्म हमें दिया ही नहीं है और लिखी हुई भी नहीं है। फिर अगर दौरान तिलावत एक सूरत छोड़कर किसी दूसरी सूरत के दरमियान से तिलावत करनी हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि तावुज नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह इख्तियारी है, यानी आपकी चॉइस है। मसलन रुकिया के दौरान मुख्तलिफ सूरतें हम रुकिया क्या है, दम, को रुकया नहीं पता, मतलब क्या होता है कि दम करना, जैसे आया कभी आप जैसे नजर के लिए, या खुदा ना खास्ता किसी पे जादू हो जाता है, या वैसे ही आप को कोई बीमारी होती है रूहानी, तो आपको सुनते हैं आयात, मुख्तलिफ किस्म की सूरतें होती हैं उनकी, उससे यानी उनका मिला जुला के, जैसे एक आप बाज़ ऑडियो सुनते हैं उसकी, तो मुख्तलिफ कारियों की आवाज होता है, तो तो उसमें जो चंद आयात का जो पढ़ना है, या नमाज में सूरह फातिहा के बाद किसी भी सूरत के दरमियान से आप जो है वो आपका पढ़ना, यहाँ पे देखिए कि जब मुख्तलिफ सूरतें आती हैं तो बिस्मिल्लाह आप पढ़ सकते हैं, इख्तियारी है, ठीक है। और नमाज में सूरह फातिहा के बाद जब आप सूरत शुरू करते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस्ताज़ा और बसमल्ला का जो हुक्म है वो यहाँ पे एक चार्ट की सूरत में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो यहाँ पर एक चार्ट की सूरत में आपको दिख रही हैं, कि सबसे पहले क्या है। सबसे पहले ये था, मैंने आपको क्या बताया, कि जब इब्तदाई तिलावत हो प्लस इब्तदाई सूरत हो, यानी जब आप तिलावत का आगाज कर रहे हैं और आगाज भी आप किसी सूरत से कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपने इस्ताज़ा यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लाजमी पढ़नी। इसी तरह ये जरूरी है, लिखा हुआ है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में इंशाल्लाह। और फिर बिस्मिल्लाह भी जरूरी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आप सूरत का भी आगाज कर रहे हैं। तो सूरत से, हर सूरत से पहले सिवाय तौबा के, या बारात जो नाम है सूरत का, सूरह अनफाल के बाद जो सूरत आती है, उसके अलावा बाकी सब के शुरू में आप देखते हैं कुरान में लिखी हुई है आयत, ठीक है। तो इस आयत को फिर पढ़ना किसी भी सूरत की इब्तदा में जरूरी है। फिर दूसरा जो इसका है पॉइंट, वो क्या है कि इब्तदाए तिलावत, आप तिलावत का आगाज कर रहे हैं, लेकिन आप किसी बीच में से, जैसे अभी मैं आपसे इंशाल्लाह बाद में सुनूंगी, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी भी सूरत के बीच में से स्टार्ट कर दीजिए, तो आप तिलावत का आगाज तो कर रहे हैं लेकिन सूरत का आगाज नहीं कर रहे। इसलिए अब आपने इस्ताजा आपके लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपने आपने उस तिलावत का या उस सबक का आगाज किया एक महफिल में जहां बैठ के सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसमें फिर आपने इस्ताजा पढ़नी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन बिस्मिल्लाह जरूरी नहीं, ठीक है ना। आप उस वक्त पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इख्तियारी किताब और तिलावत आप दरमियान से कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट बात हो गई सेकंड वाली, क्योंकि ये आपने इब्तिदा की सूरत की इब्तिदा कर दी, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और क्योंकि वो लाजमी आयत है, ठीक है। और फिर तिलावत आप बीच में से कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि आपने इस्ताजा नहीं पढ़नी, और तिलावत दरमियान में कैसे होगी, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, कि सूरत की इब्तदा हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम 10 लोग हैं, 10 लोगों में से पहले शख्स ने तिलावत शुरू की तो उसने औज़ु बिल्लाह पढ़ ली, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो है वो अगला बंदा जो है, जब उसकी बारी आई तो उसने इस्ताजा पढ़ने की उसको इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने सूरत की इब्तदा करनी, और नेक्स्ट जो सूरत थी ना, उसके सबक में हुआ यही कि वो उन्होंने जो अगली सूरत जो आ रही थी, बस वो उसने स्टार्ट करनी थी उन्होंने, ठीक है। तो जब वो स्टार्ट करेंगी उस सूरत को, तो बिस्मिल्लाह ऑलरेडी उन्होंने पढ़नी है,
ٹھیک ہے، لیکن استعاذہ اس لیے نہیں پڑھنی کیونکہ تلاوت کا آغاز تو کر دیا گیا ہے نا، تو اس لیے ضروری نہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز میں نے سب سے پہلے آپ کو بتائی تھی. تو اب یہ چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جب اس کو پریکٹس کریں گے نا انشاءاللہ، تو آپ کو پھر یہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا. اچھا، پھر اس کے بعد دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنے کے درج ذیل چار طریقے. یہ تھوڑی سی ویژولیشن ہوگا. دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنے کے درج ذیل چار طریقے. جب آپ دو صورتیں پڑھیں گے تو ان میں سے جو ہے چار یعنی طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک طریقہ اس میں سے غیر جائز ہے، یعنی ناجائز کہہ لیں یا غیر جائز کہہ لیں، جائز نہیں ہے کہہ لیں. تین اس میں سے بالکل درست ہے. یعنی پہلا والا طریقہ کیا ہے کہ آپ فصل کل کا مطلب ہوتا ہے، فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ کر دینا. یعنی یعنی ایک ہوتا ہے فصل اور ایک ہوتا ہے وصل. ٹھیک ہے، فصل کا مطلب ہوتا ہے دوری ہونا. ٹھیک ہے، تو پہلی صورت مکمل آپ نے کی، یعنی بس فصل کل، کل مطلب ساری. پہلی صورت آپ نے مکمل کر لی، ختم کر لی. اس کے بعد آپ نے بسم اللہ آپ کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد نئی صورت آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے فار ایگزامپل یہاں لکھا ہے لکم دینکم ولی دین. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، جاء نصر اللہ والفتح، آپ کی آخری جو تھی اس کو آپ نے پڑھا، ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دیا. پھر آپ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اگر میں اس کو کنیکٹ کر دوں تو اس کا مطلب ہے اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یعنی پہلے یعنی پوز کر دیا. فصل کا مطلب ہے ہم نے پوز لے لیا بیچ میں. ٹھیک ہے، میں نے پڑھا لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، یہ کہہ کے میں نے سٹاپ کر دیا. پھر میں پڑھوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں آ کے میں نے سٹاپ کر دیا. ٹھیک ہے، پھر میں پڑھوں گی وقف. دیکھیں یہاں بیچ میں لکھا ہوا ہے وقف کرنا ہے. تھوڑا سا میں اس کو اور بڑھا دیتی ہوں. اس میں یہاں لکھا ہے وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے، فصل کا مطلب ہے، فصال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دور کرنا ہے، الگ الگ ہو جانا. ٹھیک ہے، فاصلے پہ رہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں پھر تھوڑا بریک لے کے مطلب پاز لے کے پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں آ کے میں نے سٹاپ کر دیا. تینوں آیات کو فاصلے سے پڑھ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ ہے فصل کے اپوزٹ کیا ہے؟ وصل. وصل کا مطلب یا وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مل جانا. ٹھیک ہے، وصل کل یعنی تینوں کو ملا دینا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی سورت کی آخری آیت آپ نے پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر اس کے بعد نئی سورت کی پہلی آیت ایک ہی سانس میں پڑھ دی. سیم آیت اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ تینوں کا وصال کر دیں گے، یعنی تینوں کو ملا دیں گے. اب ہم پڑھیں گے لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب ہم نے کیا کیا؟ ساری حرکات، کسی کو سٹاپ نہیں کیا. جو حرکات تھی جیسے ولی دینی بسم اللہ، ساتھ میں ساری حرکات پڑھتے چلے گئے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا، کہیں ہم نے سٹاپ نہیں کیا، سب کو ایک ساتھ ایک سانس میں پڑھ دیا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وصل کل، تینوں کو ملا دی. یہ طریقہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، پہلے والے میں ہم نے تینوں کو توڑ کے پڑھا، وقف کر کے الگ الگ. دوسرے میں ہم نے تینوں کو ایک سانس میں پڑھ لیا. اور پھر تیسرے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ فصل اول یعنی پہلی والی جو آیت ہوگی، پہلی سورت سوری، اس کو مکمل کر کے سانس لینا ہے. یعنی پوری پوری سورت کو آپ نے مکمل کیا، پھر آپ نے سانس لیا، بریک لیا، پھر آپ نے بسم اللہ اور اس کے بعد نئی سورت کی پہلی آیت کو ایک ہی سانس میں پڑھ دیا. کیونکہ وہ جو اگلی سورت ہے اس کے ساتھ جو بسم اللہ مستقل آیت ہے، وہ اس ہر سورت کا ایک کے ساتھ ایک حصہ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا جیسے. تو اس کے ساتھ اس کو ملا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیسے پڑھا؟ سیم آیت کو ہم جو ہے وہ لے کے چلتے. یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، دیکھیں لکم دینکم ولی دین، یہ میں نے پڑھا، پھر میں نے وقف کیا، پھر میں نے جب نئی سورت سٹارٹ کی تو میں نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. ٹھیک ہے، اب میں نے پہلی جو آیت تھی پچھلی سورت کی آخری آیت، وہ میں نے اس کو پاز کر دیا، وقف کر دیا، اینڈ کرنے کے بعد سانس لے لی. اب پھر میں نے نئی سورت جو میں پڑھنے لگی ہوں اس میں کیا کر رہی ہوں؟ میں نے
ला के साथ उसको उसकी को मिला दिए कि सांस में पड़ गई। ये यहाँ तक कि तीनों चीजें सही हैं। लेकिन अगर जो चौथा वाला तरीका है जिसको हम कह रहे हैं गैर जायज है, ठीक है, ये पढ़ना सही नहीं है, उसका रीजन भी इन्होंने दिया है। वो क्या है? वस्ले अव्वल फसले सानी, यानी जो पिछली सूरत आपने खत्म की है ना, सूरह काफिरून की आखिरी आयत, ठीक ठीक है, उसको अगर हम बिस्मिल्लाह से मिला देंगे अगली सूरत की पहली आयत जो मुस्तकिल उसके साथ, उसकी पहली आयत नहीं है, उससे पहले मुस्तकिल आयत जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हर सूरत के शुरू में सिवाय सूरह तौबा के, उसको हम पिछली सूरत की आखिरी आयत से नहीं मिला सकते। ठीक है, ये तरीका नाजायज तरीका है। ठीक है, एक ही सांस में हम नहीं पढ़ सकते। जैसे अगर मैं ये पढ़ूं, लकुम दीनुकुम वलिय दीनी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, तो सुनने वाले को क्या लगेगा कि जो सूरह काफिरून की आखिरी आयत है वो असल में आखिरी आयत नहीं है, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, जबकि ना तो इस सूरत की आखिरी आयत है ना उस सूरत की। ठीक है, असल में वो एक मुस्तकिल आयत है। ठीक है, तो जब किसी को ये शायबा होने लगे ना कि आखिरी आयत जो है वो सूरह काफिरून, जैसे अभी हम फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, उसकी आखिरी आयत का हिस्सा ना हो, ठीक है ना, किसी को ये शायबा ना हो, क्योंकि वो उसका हिस्सा है ही नहीं जब हम मिला के पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस चीज को मना किया गया है कि अ, एक एक सांस में जो पिछली बिस्मिल्लाह मुस्तकिल आयत है उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, किसी को ये गुमान ना हो कि ये उसकी ही आखिरी आयत है। ठीक है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हम उस जो जो भी सूरत की शुरू में आ रही है उसको, जो सूरत की पहली आयत है उससे मिला दें। ठीक है, उसमें कोई मना नहीं है। सही है ना? तो यहाँ तक आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अभी एक थोड़ी सी इसकी, अगर हमारे पास टाइम, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो हम कुरान जी, अच्छा जी, अब आप ये देखिए, ये अगर आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? थोड़ा सा इसका साइज अगर बड़ा हो जाए। स्क्रीन नजर आ रही है आप सब? जी हाँ, आ रही है। अच्छा जी, अच्छा। तो इसमें अब आप देखें कि यहाँ पे हम जब कुरान खोलते हैं तो हर जो है वो पहली बात तो ये कि जब आप कुरान पढ़ेंगे ना, तो अब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है मुजम्मा मलिक फहद, ठीक है, ये मुसहफ जो है, ये मलिक फहद, मुजम्मा मलिक फहद है, इसको अगर आप अपने पास देख लेंगे, यानी अगर पढ़ सकते नहीं तो आपके पास मौजूद है अरबी मुसहफ, तो सबसे अच्छी मुसहफ यही है इस लिहाज से कि इसमें क्या होगा कि आपको हर, यानी जैसे अब आप तजवीद पढ़ने बैठेंगे तो आपको सारे जितने भी, जैसे सारे स्टूडेंट्स बैठे सबके पास एक मुजम्मा मलिक फहद का फायदा ये है कि पहला सफा अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि पहला खोलें तो वो पहला ही होगा, उसमें ये नहीं होगा कि आपके पास अलग सूरत खुल रही है या आपके पास आयात जो है वो अलग होंगी, ये सारी फिर एक ही जैसी, यानी एक जैसे पेजेस है सबके। तो अगर मैं आपसे कहूंगी ये वाला सफा खोलें और इसके अंदर से आप ये आयत जो है या ये शुरू की आयत पढ़ दें या आखिरी पढ़ दें या ये वाली आयत पढ़ दें, तो आप फौरन उसको खोलेंगे और आपको वो सामने नजर आ जाएंगे। ठीक है, सारे एक जैसे। तो इसमें आप देखें जब सूरह फातिहा का आगाज हो रहा है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हो रहा है। इसी तरह जब हम देखते हैं सूरह बकरा का आगाज हो रहा है तब भी आप मुस्तकिल आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये सब आयत है, मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मुस्तकिल आयत है और ये किसी भी सूरत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे अब सूरह बकरा का भी हमने देखा, इस तरह आपको बहुत सारी सूरतें जो हैं वो जितनी भी हैं आखिर तक अब आप देखेंगे तो उसमें आपको यही नजर आएगा कि हर, जैसे खास तौर पे आखिरी सूरतें जो हैं, छोटी छोटी सूरतें, खास तौर पे 10 सूरतें देख लें या आखिरी के जो पारे हैं उसमें छोटी छोटी, तो हर एक सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको अलग से लिखी हुई नजर आए। ठीक है, बाकी आपसे मैं कुछ सवाल, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है अभी, हमारी क्लास खत्म होने वाली है, तो मैं अभी फिर आपसे वही स्क्रीन शेयर करती हूँ जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर की थी, जैसे ये वाली। ठीक है,
अब इसमें आप मुझे बताइए कि आपको कोई ऐसा सवाल है किसी का जो पूछना है तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि इस वक्त टाइम हमारे पास सिर्फ 9 मिनट है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे बताइए। सब है। जी महम, आपका कोई सवाल है? हुस्ना, आई थिंक आप दोनों न्यू हैं। अम, खदीजा, नसीम, शोएब, ये सारे नाम न्यू नजर आ रहे हैं मुझे। अच्छा जी, किसी का कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं? हाँ नहीं जी, क्लियर है। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब आपने पढ़ा, तो उसमें आप अगर किसी कोई आपसे पूछेगा कि आपने ये दलील कहाँ से ली कि आपने कुरान पढ़ते वक्त, या आपने बच्चों को सिखाना है, तो आप कैसे बताएंगे कि आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ते हैं? आज आप बताइए मुझे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, फैज़ा हम्म। क़राअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शाबाश। जब कुरान पाक पढ़ना है, सुना अच्छा, है। शाबाश। और कोई और मुझे बताएगा कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम क्यों पढ़ते हैं? उसको हम रिवाइज भी करते जाते हैं, कुछ हमारे पास जो 7 से 8 मिनट है जी। कोई मुझे बताएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ मैं। जी। कोई बताएगा? चले क्यों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत अल अलक में पहली आयत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। ठीक है, तो जब हम अल्लाह ताला के नाम के साथ यानी आगाज करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी भी काम के लिए, चाहे हम खाना खा रहे हो, चाहे हम दरवाजा खोलते हो, घर में आते हुए, बाहर बाहर जाते हो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह हम पढ़ते हैं ना दुआएं, तो उससे क्या होता है, शैतान उस काम में शामिल नहीं होता। यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशन की अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप ताल्लुक कायम करें। उसके अलावा बहुत सारी इवन आउजुबिल्लाह से रिलेटेड भी यानी आपको दुआएं मिलती हैं इस रिलेशनशिप के लिए। उसके अलावा आप जब खाना खा रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तब भी आप कर रहे हैं। इसी तरह से आप जब मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, तो जिस जिस काम पे बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है तो उसमें तो खैर हो जाती है, बरकत हो जाती है। अल्लाह के सुंदर है कि हम मजहब पढ़ने की, ठीक है। फिर हमने ये भी देख लिया आज कि प्रैक्टिकली इस चीज को करते हुए देखूंगी कि अगर मैं किसी से ये कहूँ आप में से कि आप पहले जैसे फॉर एग्जांपल अभी माहम ने आई थिंक जवाब दिया था, उनसे अगर मैं कहूँ कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, मतलब तिलावत का आगाज करें, और फिर उसके बाद मैं किसी और से कहूँ, तो क्या वो तिलावत के लिए आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी, जो सेकंड होंगी? इसका जवाब दें प्लीज। क्या जरूरी होगा उनके लिए पढ़ना? नहीं, वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले पढ़ी जा चुकी है उस बिल्ला। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको कोई ख्याल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नमाज में भी आ जाता है ना, तो उस सूरत में यानी अभी इसमें क्या बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अगर आपको जैसे एकदम से हम कुरान पर अमल है ना, तो हम पढ़ सकते हैं उसमें। अगर हमारे जहन में कोई वसवसा आ रहा है, कोई बात आ रही है, तो नमाज में भी हम जब खड़े होते हैं और ऐसा कुछ हमें वसवसा आता है, तो हम आउज़ बिल्लाह दिल में पढ़ के और लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा उसको एक जैसे थू करते हैं ना, इस तरह फूंक मारते हैं, ताकि वो बाकायदा जैसे हम स्पिट करते हैं वैसे नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि शैतान के वसवसे से हम बच जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला उससे बचा लेता है। फिर इसी तरह से एक और चीज जो है वो हमारे पास बस 2-3 मिनट है। तो चीज क्या है कि अगर आपकी सूरत की इब्तदा हो रही है, ठीक है, और तिलावत की भी इब्तदा हो रही है, तब आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, इस बोर्ड से पढ़ के बता दें मुझे। अगर सूरत की इब्तदा हो रही है तो हम क्या करेंगे? तिलावत की भी इब्तदा हो रही है तो हम आउजुबिल्लाह पढ़ेंगे, पहला बंदा। ठीक है, ऐसे ही है ना? और अगर सूरत जो है उसकी भी इब्तदा हो रही है, फिर हम क्या करेंगे? दोनों चीजें पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे? जी जी, बताइए। दोनों पढ़ेंगे।
दोनों पढ़ेंगे, शाबाश। अच्छा, अब उसमें क्या है, जरूरी क्या है, जब आप सूरत की इब्तिदा कर रहे हैं और बीच में से किसी से भी मैं सुन लूं आप में से, लेकिन सूरत क्या आगाज हो रहा है, तो फिर मेरे लिए क्या पढ़ना जरूरी है, इस बात का जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़ना बिल्ला जरूरी पढ़ना है। जरूरी है। शाबाश, क्योंकि बिस्मिल्लाह क्या है, आज हमने क्या सीखा, बिस्मिल्लाह क्या है, हर सूरत सूरत के, या उसका नाम बरात भी है उस सूरत का, हर सूरत का के शुरू में आने वाली बाकायदा एक अलग आयत है, ऐसा ही है ना, वो उसका हिस्सा तो नहीं है ना। ये बात आप लोगों को पता थी ना पहले से, या फिर आज आज पता चली है? आज पता चली है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अस्सलाम चलिए, वालेकुम। सुभान पहले से अल्लाह, भी अल्हम्दुलिल्लाह। पता चल को थी, बस वो बोलने के टाइम पे अच्छा चले, याद कोई बात। पहले से पता था। टीचर हम जब तजवीद की क्लास सीख रहे हैं ना, बताते रहते हैं, बस वो याद नहीं रहता है, इसलिए माजरत। अब फिर मैंने एक नहीं नहीं, कोई सवाल बात नहीं, कोई पूछना है बिल्कुल आपसे। ऐसी बात नहीं। आप सीख रहे हैं तो इट्स ओके, आप सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। देखें, जब तक हम कंटिन्यूअसली कोई चीज सीखते रहते हैं ना, तो हमें वो याद भी रहती है, फिर हम, वरना अगर हम छोड़ देते हैं फिर हम भूल जाते हैं। ये सबके साथ होता है, ठीक है, इंसान भूल इंसान से हो जाती है। तो इस गुड। इसलिए अब है कि इसको ये कुछ आदाब थे जो हमने सीखे आज, और इंशाल्लाह कल हम फिर कोई यानी अब आपका जो टॉपिक होगा अगला, कोई नई बात सीखेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो आपने पहले हो सकता है सीखी भी हो, और उसको अब हम मैंने एक आपके लिए सवाल दोबारा से पूछना एक है आपसे। रिमाइंडर हो जाए। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल, जी जी पूछिए बिल्कुल। अ, मुझे मतलब कि एक जी जब हम पढ़ते हैं, यानी कोई सूरत का आगाज करते हैं, तो उसमें हम औज़ जी ये भी पढ़ सकते हैं, और औज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ्सिही व नफ्सी ये भी पढ़ सकते हैं। तो क्या हम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, ये वाला भी पढ़ सकते हैं? देखिए, आप जो है वो पना तो आपने अल्लाह ताला से किसकी मांगनी है, किससे बचने के लिए मांगनी है, चाहे आप शैतान से उस तरह पना मांगे, उसके शर से से मांगे, ये सबसे सिंपल वाला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, क्योंकि वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि तो यही उस बात पे मैंने ज्यादा पूछी, जोर दिया है। क्योंकि मैं भी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हाँ, पढ़ती, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर हम वो नहीं पढ़ते तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है? नहीं, क्यों गुनाह होगा। देखिए, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुश्किल में से जो आसान चीज है वो चूज की ना, हम पर लागू की थी, वो फिर 5 में हो जज़ाकल्लाह जाती, खैर। और तो इसलिए जो चीज आपके लिए आसान है और इजी है, उसका मतलब भी वही है। अगर आपको ज्यादा वसवसे या ऐसी कोई चीज है, तो आप अस्कार में या सुबह शाम आप ये इसका विर्द कर लिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई गुनाह की बात तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अल्लाह ताला ने मुश्किल चीजें नहीं हमारे लिए चूज की, आसान जो आपको लगे आप वो पढ़िए। ठीक है, हमारा टाइम अब 1 मिनट रह गया है, और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम कल आपको नया जो होगा आपके साथ करूंगी, और ये जो आज हमने पढ़ा है इसकी भी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो मैंने अभी कुरान मुसहफ खोला है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं वो भी इंशाल्लाह शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका 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 व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।